हेलो दोस्तों, मैं ओपी वर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल ए कंप्लीट एजुकेशन में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हमने एक मैथमेटिक का ट्रिक लाया हूं जो कि किसी भी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ये हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा संख्या पद्धति का क्वेश्चन है जो कि बहुत बार परीक्षाओं में आया है और उस क्वेश्चन का हम ट्रिक लाए हैं। क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये हम जो सीरीज शुरू की है ये मैथमेटिक के हर एक क्वेश्चन का सिर्फ ट्रिक होगा और दो दो चार चार पाँच पाँच मिनट का होगा। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं होगा। यदि आपको पूरा हर चैप्टर का सिलेबस यानी कंप्लीट करना है तो आप मैथमेटिक के प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। यदि किसी भी क्वेश्चन का ट्रिक देखना हो तो आप मैथ के ट्रिक वाले प्लेलिस्ट में जाकर देखिएगा। दोस्तों, आइए क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योगफल 110 है, तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, दो अंकों की एक संख्या है, ठीक है, और जब उन दोनों अंकों को पलटने पर जो संख्या बनेगी तो उन दोनों का जब योगफल करोगे तो हमारा कितना आएगा, 110 आएगा। तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात करना है। वो जिस अंक से दोनों संख्याएं बनी है उन दोनों अंकों का योगफल क्या होगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जब आपका क्या हो, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग, यानी अंकों को, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का जो योग होगा, यदि योग दिया रहेगा तो यहाँ पर जैसे 110 है, योग 110 दिया है ना, तो आपको इसमें 11 से भाग दे देना है। 11 दहा में 110, तो उनके अंकों का योगफल क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। बात समझ में आ गया। ध्यान दीजिएगा, जैसे हमारा क्या है, 110 है, 110 में यदि हम 11 से भाग देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। यही उनके अंकों का योगफल हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब दोस्तों ध्यान दीजिए, दूसरा क्वेश्चन भी क्या है, देखिए, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 55 है, तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो आप देख लीजिए, दो अंकों की संख्या है और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग कितना है, 55 है, तो उनके अंकों का योगफल ज्ञात करना है। तो अंकों का योगफल ज्ञात करने के लिए 55 में 11 से भाग दे देंगे, आपका आंसर क्या आ जाएगा, 5। यही उनके अंकों का योगफल कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। अब जैसे हम पहले और दूसरे क्वेश्चन के लिए बता रहे हैं, दो अंकों की संख्या है, क्या है, हम 55 मान ले रहे हैं। दो अंकों की संख्या हम क्या किए, 55 मान लिए। अब जब इनके अंकों को पलटेंगे, यानी दहाई का अंक इकाई के अंक पर और इकाई का अंक दहाई के अंक पर, तो क्या आ जाएगा, 55 ही आएगा। और इन दोनों का जब योगफल करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 110 आ जाएगा। बात समझिए, तो यहाँ पर जो योगफल जो आएगा, ध्यान रखिएगा, वो संख्या हमेशा 11 से ही कटेगा। समझ रहे, हमेशा 11 से ही कटेगा और किसी संख्या से नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप एक बात नोट कर लीजिए, जब आपको दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया हो तो वो संख्या सदैव 11 से कटेगी और किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। और लास्ट में आपको पूछा होगा उनके अंकों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो तुरंत आप इसमें 11 से भाग देंगे, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 10। उनके अंकों का योगफल, यानी ये जो दोनों संख्या है, 5 + 5 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इसी तरीके से आपको करना है। अब दोस्तों आइए तीसरा और चौथा क्वेश्चन देखते हैं, वो हमारा सेम है। आइए दोस्तों देखते हैं तीसरा क्वेश्चन, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर कितना है, 18 है, तो उनके अंकों का अंतर ज्ञात करना है। दोस्तों, दो अंकों की संख्या और उनके अंकों को पलटने से बनी संख्या का यहाँ पर अंतर दिया है 18, तो दोनों अंकों का अंतर ज्ञात करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ आपको 18 में 9 से भाग दे देना है, 9 से भाग देना है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2। तो यानी उनके अंकों का अंतर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा।
ऐसे ही ध्यान दीजिए, दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर 36 है, तो उनके अंकों का अंतर ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या करना है, 36 में 9 से भाग दे देना है और आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4। ये आपका आंसर हो गया। अब दोस्तों इसको हम ठीक से समझ लेते हैं कि इसको करना क्या है। पहले तीसरे क्वेश्चन को देखिए, जैसे एक संख्या हम मान लिए 54 मान लिया, एक संख्या 54 मान लिया, जब इस संख्या को हम पलट कर बनाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इन दोनों का अंतर यानी कि 54 माइनस 45 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बात समझ में आ गया। अब 9 हो गया तो ये संख्या, इसमें जब जो अंतर 9 आया है, इसमें आप 9 से भाग दे देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो उनके अंकों का जो अंतर हो जाएगा 1 हो जाएगा। अर्थात देखिए 5 और 4 का जब अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको समझना है। ध्यान दीजिए दोस्तों, ये हमारा जो ट्रिक है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसमें बस आपको एक बात ध्यान देना है, यदि योगफल रहेगा यानी एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग दिया है तो वहां पर 11 से विभाजित होगा संख्या। यदि एक संख्या और उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का अंतर दिया है तो वो संख्या हमेशा 9 से विभाजित होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। और हाँ दोस्तों, ऐसे ही मजेदार ट्रिक्स के साथ हम रोज सुबह और शाम डेली वीडियो अपलोड करेंगे, जो यहाँ पर वही क्वेश्चन अपलोड होगा जो कि किसी न किसी परीक्षाओं में निश्चित तौर पर ये क्वेश्चन आए हैं, उसी को यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे। और यही नहीं बल्कि सारे क्वेश्चन को हम कोशिश करेंगे कि सॉल्व करके आपको छोटे से छोटे ट्रिक पर आपको दें। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो दोस्तों प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और ऐसे ही मैथमेटिक्स, हिंदी और रीजनिंग का कंप्लीट कोर्स देखने के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।